ये मेरे हाथ में मुस्तदरक है, जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 175, हदीस नंबर 5972। मिर्ज़ा साहब के कहने पे एक एक हदीस आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि मिर्ज़ा साहब ये ना कहते हैं कि चूंकि मैंने तो उन 13 रिवायतों की तरफ इशारा कर दिया था, मेरा मुकदमा तो बिल्कुल वाज़ है। अब मिर्ज़ा साहब के मुकदमे की हैसियत क्या है वह आप तमाम भाई समझ लें। वो कहते हैं कि पहली रिवायत यह है कि ज़ियाद के आज़ाद करदा ग़ुलाम बयान करते हैं कि मुझे ज़ियाद ने हज़रत उजर बिन अदी की जानिब उनको बुलाने के लिए भेजा। उनको इब्न अदबर भी कहा जाता था। हज़रत उजर ने आने से इनकार कर दिया। ज़ियाद ने दूसरी मरतबा भेजा, लेकिन उन्होंने इस बार भी आने से मना कर दिया। उसे तीसरी मरतबा यह कहकर भेजा कि तुम ऐसे उमूर के पीछे पड़ने से बाज आ जाओ जिन उमूर के सीनों पर सवार होने वाले भी हलाक हो जाते हैं। वो पूरी डिटेल आपको मुस्तदलिल हाकिम में एक पूरा चैप्टर है हुजर इब्न अदी का, वो 13 हदीसें आप पढ़ें, आपके आंसू नहीं रुकेंगे किस जुल्म के साथ हुजर इब्न अदी को कत्ल करवाया गया। माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, संजीदगी के साथ बात को सुनिए। कोई रोने की बात थी इसमें जो मिर्ज़ा साहब ने तासुर दिया है? थी नहीं, बल्कि गवर्नर शहरी को अपने पास बुला रहा है, शहरी जाने से इनकार कर रहा है। कोई पस मंज़र होगा, मिर्ज़ा साहब को बताना पड़ता, या तो घर ना पड़ता, या तो बताना पड़ता कुतुब से, या घर ना पड़ता। दोनों ही सूरतों में मिर्ज़ा साहब के पैरों का कीमा बन जाता, कुल्हाड़ा पैर पे गिरता ना। और मिर्ज़ा साहब एक दफ़ा तो मारने से रहे, मिर्ज़ा साहब ने तो पैरों का कीमा निकाल लिया है, इतने कुल्हाड़े मारे हैं हमारे सामने तो अल्लाह के करम से। फिर सोने पे सुहागा ये है, चलो इसमें भी कोई पहलू निकल आता है जुल्म का। तो मोहम्मद बिन जुबैर अल हंजली इसको कहते हैं हद्दसनी मौला ज़ियाद, बयान किया मुझसे मौला ज़ियाद ने, यानी ज़ियाद के आज़ाद करता गुलाम। ये कौन था? कुतुब रिजाल के अंदर कहीं भी इसका तयन नहीं हो सका। मिर्ज़ा साहब और मिर्ज़ा साहब के हवारियीन हमें तयन कर दें ये कौन है, और फिर साथ पस मंज़र बता दें कि इसमें जुल्म का क्या पहलू था, कि जब एक गवर्नर एक अवाम में से शख्स को अपने पास बुला रहा है, इसमें जुल्म का क्या पहलू है बता दें हमें। और क्यों उजर इब्न अदी उनके पास नहीं जा रहे उनके बुलाने के बाद भी, जबकि इताअत और फरमाबरदारी का तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे रखा है। हदीस नंबर 5973 है। ज़ियाद बिन उलासा कहते हैं कि मैंने हुजर बिन अदबर को देखा जब ज़ियाद ने उनको माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब भेजा, तो उनकी कैफियत यह थी कि उनको ऊँट के साथ एक जानिब बांध दिया गया था और उनके पाँव एक जानिब लटक रहे थे। भाई ये जुल्म का पहलू है ना, ये जुल्म का पहलू है ना। अब देखिए ज़रा समझेगा। सनद इस तरह है, हद्दसना अबू अली अल हुसैन बिन अली अल हाफिज़, हद्दसना अल हैसम बिन खल्फ अद-दूरी, हद्दसना अबू कुरैब, हद्दसना यहया बिन आदम अन अबी बकर बिन अय्याश अनिल आमश अन ज़ियाद बिन उलासा। आमश से मुराद सुलेमान बिन महरान अल आमश अन ज़ियाद बिन उलासा के रिवायत बयान कर रहे हैं। ये मेरे हाथ में तबकातुल मुदल्लिसीन है हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की। इसके सफ़ा नंबर 42 के ऊपर वो कहते हैं सुलेमान बिन महरान अल आमश मुहद्दिसुल कूफा व क़ारीहा व काना युदल्लिसु वस्फ़ही बिज़ालिकल कराबीसी व नसाई व दारक़ुतनी वग़ैरह। वो कहते हैं कि इमाम सुलेमान बिन महरान अल आमश मुहद्दिसे कूफा थे, वहाँ के कारी थे, हाफिज़ थे, तदलीस करते थे, और इस वस्फ़ के साथ उन्हें मुत्तसिफ़ किया कराबीसी ने, इमाम कराबीसी ने, इमाम नसाई ने, इमाम दारक़ुतनी वग़ैरह मुहद्दिसीन। तो आमश मुदल्लस है, सुने ज़रा बात को, आमश मुदल्लस है, रिवायत आने के साथ बयान की, और हमारे मुहद्दिस जहलम, मुहद्दिस नहीं मुहद्दिस जहलम, वो कहते हैं जिन्होंने इंजीनियरों पंक्चर बनाने वालों, इंजीनियरों पंक्चर बनाने वालों, बियोलॉजिस्टों, जियोलॉजिस्टों, मिर्ज़ा साहब के अल्फाज है भाई, उनको जमा करके ना एक उसूल हदीस मुरत्तब किया था जहलम के मुहद्दिस ने। और वो कहते हैं तो वो एक जगह पे मसला 157 पार्ट 2 में एक रावी के ऊपर बहस करते हुए कहते हैं तो वो मुदल्लस है, अनस रिवायत है, ज़ईफ़ है, मुदल्लस रावी के अनस रिवायत मिर्ज़ा साहब कहते हैं ज़ईफ़ है।
इसी तरीके से मिर्ज़ा साहब ने मसला 157 में दूसरे मकाम पे अबू इसहाक अस्सुबई उनके लिए कह रखा है कि एक रिवायत पे बहस करते हुए कहते हैं कि इसमें अबू इसहाक मुदल्लस हैं, अन से रिवायत कर रहे हैं, समा की तसरीह नहीं है, ज़ईफ़ है। ठीक है। फिर इसके बाद मिर्ज़ा जी ने सुन्नी और शिया की नमाज के तरीके में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय हनफी भाइयों के तरीके के 23 मार्च 2016 को अपलोडेड अपनी वीडियो में एक जगह पर कहा है ये रिवायत ज़ईफ़, इसमें शरीक अल कादी जो है वो मुदल्लस है, वो अन से रिवायत कर रहे हैं। तो मुदल्लस रावी जब सीग़े अन से रिवायत बयान करे तो जहलमी उसूल हदीस की रूह से वो रिवायत ज़ईफ़ होती है, मगर जब वो मिर्ज़ा जी के खिलाफ, लेकिन अगर वो मिर्ज़ा जी के मुताबिक हो तो आमश मुदल्लस भी हो, अन से रिवायत भी कर रहे हों, मिर्ज़ा जी माँ का दूध पी के हज़म कर जाएं, मगर रिवायत के ज़ईफ़ होने का बयान भी ना करें। ये हैं मिर्ज़ा जी के हाथी के दांत, जो दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। अच्छा जी, इस जुल्म की दास्तान मिर्ज़ा जी के अल्फाजों में ज़ईफ़ साबित हो गई।